नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का है और बात उन दिनों की है जब सुपरस्टारडम जरा ढलने लगा था। कहानी के लिहाज से तो राजेश खन्ना अलग अलग तरह की फिल्में चुन रहे थे, लेकिन मूल रूप से उनकी ज्यादातर फिल्में रोमांटिक थीं। एक एक्टर और एक स्टार के तौर पर राजेश खन्ना का सबसे मजबूत पक्ष रोमांटिक रोल ही थे। द फिल्म स्ट्रीट जनरल की एडिटर भारती एस प्रधान ने कई बार राजेश खन्ना का इंटरव्यू लिया। वो कहती हैं कि खन्ना को उनकी एक्टिंग रेंज से ज्यादा उनके जबरदस्त चार्म और आकर्षण के लिए याद किया जाएगा। उनके अभिनय में ज्यादा विविधता नहीं थी, बहुत तरह के रोल उन्होंने नहीं किए थे, एक तरह का रोल किया था सिर्फ। शायद यही वजह थी कि साल में कई फिल्मों के रिलीज के बावजूद बार बार पलकें झपकाकर गर्दन हिलाने की अदा और अपनी मुलायम आवाज में तकरीबन एक ही तरह के रोमांटिक डायलॉग बोलना, इन सारी अदाओं में अब दर्शकों को धीरे धीरे दोहराव नजर आने लगा था। अब तक की फिल्मों में उन्होंने इन अदाओं को अपने किरदारों में बखूबी ढाला था, चाहे वो इंटेंस अमर प्रेम हो, जिंदा दिल आनंद, मजाकिया बावर्ची या सच्चा झूठा का चालाक मुजरिम। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी यही ट्रेडमार्क अदाएं दोहराव का शिकार होने लगी थी और साथ ही गंभीर अभिनेता के तौर पर उनकी प्रतिभा को हल्का करने लगी थी। यह अजीब विरोधाभास था कि उनके फैंस सिनेमा हॉल में आते तो उनकी इन्हीं अदाओं को देखने थे, लेकिन फिल्म देखने के बाद अब उन्हें यह शिकायत होने लगी थी कि राजेश खन्ना कुछ अलग क्यों नहीं करते। 1972 के मध्य में उनकी फिल्म दिल, दौलत और दुनिया रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हुई। करीब 2 साल पहले फिल्म आराधना के साथ आए सुपरस्टारडम के बाद ये उनकी पहली बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। लेकिन फिर भी इस फिल्म के बाद रिलीज हुई ऋषिकेश मुखर्जी की बावर्ची ने उन्हें सहारा दिया। बावर्ची ने औसत बिजनेस ही किया, लेकिन राजेश खन्ना के कॉमिक टैलेंट की जमकर तारीफ हुई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो राजेश खन्ना के चमत्कारिक उदय की तरह ही नाटकीय था। अब तक जो दर्शक उनकी हर फिल्म के लिए थिएटर के बाहर लंबी कतारें लगाकर खड़े रहने को तैयार थे, उन्हीं दर्शकों ने जैसे उन्हें ठुकराने का फैसला कर लिया। एक के बाद एक राजेश खन्ना की 3 फिल्में शहजादा, जोरू का गुलाम और मेरे जीवन साथी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह धराशायी हो गई। इनमें वो सब मसाले थे जिनके सहारे राजेश खन्ना सुपरस्टार बने थे, लेकिन खराब स्क्रिप्ट और राजेश के कमजोर रोल के चलते फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांगा। ये बुरे हालात अचानक जरूर दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद राजेश खन्ना को लेकर फैंस की ये निराशा पिछली कई फिल्मों से इकट्ठी होती जा रही थी। फिर जब एक बार कई कमजोर फिल्में आई तो शायद उनके सब्र का बांध टूट गया। राजेश खन्ना का रुतबा ऐसा था कि अगर वो चाहते तो बेहतर चुनिंदा फिल्में कर सकते थे, लेकिन उस दौर में अंधाधुंध फिल्में साइन की गईं जिनमें कई बेहद कमजोर थीं। शायद उन्हें यह यकीन था कि कमजोर से कमजोर फिल्म को अपने जादू से वो कामयाब बना सकते हैं। राजेश खन्ना को इस झटके की कतई उम्मीद नहीं थी। वो बुरी तरह से हिल गए। किस्मत ने जैसे अचानक उनसे रूठने की ठान ली थी। एक के बाद एक राजेश खन्ना की 4 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई तो उन्हें पैनिक अटैक जैसा पड़ गया। वो अपने आप से और अपने करीबी लोगों से बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि ऐसा हो सकता है। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और लेखक रऊफ अहमद बताते हैं कि राजेश खन्ना ने एक बार कहा था उनसे कि उन्हें लगता है कि कामयाबी का दौर कभी खत्म ही नहीं होगा। वो उस समय अपराजेय लगते थे जिसको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जब उनकी फिल्में पिटी तो फिर वो बुरी तरह से हिल गए। मीडिया को भी जैसे फौरन मौका मिल गया। सुपरस्टार पहली बार नाकामी के भंवर में फंस गया था। फौरन कवर स्टोरीज लिखी जाने लगी कि राजेश खन्ना का सितारा डूब चुका है। बीबीसी रिपोर्टर जैक पिजी से बात करते हुए दिव्यानी चौबल ने कहा कि वो अक्सर कहानी सुनाता कि ये स्टार नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा उसके साथ भी हो सकता है। इस बुरे समय की बात करते हुए राजेश खन्ना ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा, मेरा पतन भी मेरी कामयाबी की तरह अचानक आया, एकदम से।
जिस तरह की बेकार फिल्में मैं साइन कर रहा था लगातार, उसके बाद शायद ये अपेक्षित भी था। मैं निर्माताओं को इनकार न कर पाने की कीमत चुका रहा था। इसी साल अभी राजेश खन्ना की एक और फिल्म मालिक रिलीज होनी थी। फ्लॉप फिल्मों की इस आंधी से बौखलाए राजेश खन्ना ने इसकी पब्लिसिटी के लिए अपनी पूरी टीम झोंक दी। इस फिल्म की कहानी भी राजेश खन्ना को बेहद पसंद थी और उन्हें उम्मीद थी कि मालिक अचानक आई फ्लॉप फिल्मों की इस आंधी को रोक देगी। साल 1972 दिवाली के मौके पर फिल्म मालिक रिलीज हुई। सारी पब्लिसिटी और शोर के बावजूद मालिक ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।